students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is plants and animals. इस चैप्टर में हम plants के बारे में भी पढ़ेंगे और animals के बारे में भी जानेंगे. Help Emma learn about the need of plants, animals. तो आपको बताना है कि ये किस किस काम आते हैं. आपको हिंट यहाँ पे दिया गया है. Like plants से हमें फूड भी मिलता है, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है. सनलाइट हमें मिलती है? नहीं, सनलाइट हमें सन से मिलती है. तो इन हिंट्स को आपको पढ़ के इन दोनों जगह पे लिखना है कि प्लांट से और एनिमल से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. Plants are living things, yet they are different from animals. They have a green pigment called chlorophyll, which help them make their own food. It also gives plants their green color. They need air, water and sunlight to grow. प्लांट्स भी लिविंग थिंग होते हैं, लेकिन ये एनिमल से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. प्लांट्स जो होते हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोफिल कहलाता है, जो कि इनको इनका खाना बनाने में हेल्प करता है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें इन्हें एयर, वाटर, सनलाइट की ज़रूरत होती है. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. Plants come in different shapes and sizes. These are herbs, are smaller plants with soft green stem and leaves. Mint and coriander are herbs. प्लांट्स में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है. प्लांट्स हमेशा एक जैसे नहीं होते. आपने देखा होगा, आप किसी गार्डन में चले जाओ, आपको बड़े बड़े ट्रीज भी देखने को मिल जाएंगे, आपको छोटे छोटे प्लांट्स भी देखने को मिल जाएंगे और आपको ग्रास भी देखने को मिल जाएगी. अब हम बात करेंगे शर्ब्स के बारे में. शर्ब्स आर प्लांट्स ऑफ मीडियम साइज विद थिन ब्राउन स्टेम्स. दे हैव मेनी ब्रांचेस एंड आर bushy plants. Rose, jasmine and hibiscus are shrubs. Shrubs जो होते हैं कि herbs से हाइट में बड़े होते हैं. इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी थिक होती है एज कम्पेयर टू herbs. जैसे रोज, जैस्मिन, हिबिस्कस के आपने प्लांट देखे होंगे. Climbers क्या होते हैं? Climbers such as grapes and money plant have weak stems and need some support such as a wall or another tree to grow. Climbers का मतलब आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करने के लिए या ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो वो क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं. तो उनको सपोर्ट चाहिए होता है किसी ट्री का या किसी स्टिक का या फिर वॉल का. जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, ग्रेप वाइन आपने देखी होगी, इनके स्टेम वीक होते हैं, ठीक है, और उनको सपोर्ट चाहिए होता है ऊपर की तरफ ग्रो करने में. Creepers are plants that crawl along the ground. They have weak stems. They cannot stand erect. Pumpkin and bottle gourd are creepers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड में क्रॉल करते हैं, ठीक है, मतलब वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ते हैं, वो ग्राउंड में ही क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी जो स्टेम होती है वो वीक होती है और उनका जो फल होता है, जो सब्जी होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है. जैसे कि पम्पकिन आपने देखा होगा, बॉटल गार्ड, वाटरमेलन एक्सेट्रा. Trees are tall plants with thick, hard, woody stems called trunks. They have branches and deep roots. The trunk are covered with a thick skin called bark. The neem and palm are the trees. Most of the trees live for many years. Trees जो होते हैं ये tall plants होते हैं. ये सारे plants में से इनकी हाइट जो होती है सबसे ज़्यादा होती है. इनकी जो wood होती है काफ़ी hard होती है, strong होती है, जिसे हम trunk कहते हैं. इनकी काफ़ी सारी branches होती हैं, उनकी जो root होती है वो काफ़ी deep होती है. ट्रंक जो होती है वो कवर्ड होती है थिक स्किन से, जिसे हम बाग कहते हैं, और ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी साल तक जीते हैं. रीड मोर. Californian redwood is the world's tallest tree. A mature redwood tree is 300 to 350 feet tall or 50 times as tall as a grown-up person. तो कैलिफोर्नियन रेडवुड की यहाँ पे बात बताई गई है. वो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्री है. उसकी हाइट ऑलमोस्ट 300 से 350 फीट होती है. Plants grow in different places. Fir and pine trees grow on mountains where it is always cold. The water lily plant grows in water. The lotus plant also grows in water. The coconut tree grows in hot places near the sea. Mango and neem trees grow in warm places. अब ट्रीज़ जो होते हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं, ठीक है, या यूँ कह लो कि ट्रीज़ उस एरिया को अडेप्ट कर लेते हैं. अगर आप उनको दूसरे एरिया में जा कर के ग्रो करेंगे तो वहाँ वो ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वो क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे नहीं मिलती. जैसे ठंडे इलाकों में आपने पाइन, फर ट्रीज़ देखे होंगे, पानी में आपने वाटर लिली देखा होगा. अगर आप इसे सपोज करो मिट्टी में उगाने की कोशिश करोगे तो ये शायद अच्छे से ग्रो नहीं करेगा. कोकोनट ट्री जो होता है इसको गर्माहट चाहिए होती है, तो इनको आपने कोस्टल एरियाज में देखा होगा, ठीक है.
The cactus plant grows in hot deserts where water is very scarce. Cactus जो होता है ये आपका deserts में उगता है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है. Parts of a plant, plants are living things just as our body is made up of different parts, so is the body of a plant. Let us study different parts of a plant. A plant consists of two main parts. The part of the plant which grows below the soil is called the root. The part of a plant which grows above the ground is called the shoot. The shoot of the plant bears stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. The fruits contain seeds inside them. Each part carries out some important functions. Let us study these parts and their functions. अब जैसे हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे ही प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है. प्लांट्स की बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. एक पार्ट जो ज़मीन के अंदर होता है उसे हम रूट कहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आता. एक पार्ट ज़मीन के बाहर होता है जिसमें बहुत सारे आपके पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसे हम शूट कहते हैं. इस शूट में आपके स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं. और फ्रूट्स के अंदर ही क्या होता है, सीड्स होते हैं. तो हर एक पार्ट का अपना एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर फंक्शंस. अब इनके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं. Flower, it is the most important and attractive part of a plant. It gives fragrance through some domes. फ्लावर्स जो होते हैं ये प्लांट का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बहुत सुंदर ये प्लांट को दर्शाते हैं क्योंकि इनकी बहुत सुंदर कलर्स होते हैं, बहुत सुंदर इनकी फ्रेगरेंस होती है. बहुत सारे प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उसमें फ्रेगरेंस नहीं होती. नेक्स्ट इज लीफ. Leaves are mostly green in color. The leaves makes food for the plant. The leaves help in exchange of gases and give out extra water through small pores called stomata. लीव्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं और इनका जो ग्रीन कलर होता है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है. लीव्स जो होते हैं ये प्लांट्स का फूड बनाते हैं. ठीक है, लीव्स में आपकी गैसेस वगैरह को एक्सचेंज किया जाता है और एक्सेस वाटर को भी बाहर निकाला जाता है थ्रू द पोर्स स्टोमेटा. फ्रूट्स के बारे में जान लेते हैं. फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लावर्स. फ्रूट कैरी एंड प्रोटेक्ट द सीड्स विद इन दैम. अब फ्रूट्स कहाँ से निकलते हैं? आपका फ्लावर जो सूख जाता है या झड़ जाता है उसके बाद उसमें से एक फ्रूट निकलता है और फ्रूट के अंदर ही प्लांट का सीड होता है. बर्ड. अ बर्ड इज एन अनडेवलप्ड शूट फ्रॉम विच लीव्स और फ्लावर पार्ट ग्रोज. अब आपने देखा होगा फ्लावर उगने से पहले उसका बर्ड आता है. बर्ड यानी कि जो कली होती है वो बंद होती है. ठीक है, तो वो धीरे धीरे ग्रो करके किस में कन्वर्ट होती है, एक फ्लावर में कन्वर्ट होती है. सीड. इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट. सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं. जैसे आपने फ्रूट्स वगैरह खाए होंगे उनके अंदर सीड्स आपने देखे होंगे. सीड्स आप फेंक देते हो लेकिन वो सीड्स जो होते हैं वो न्यू बेबी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. स्टेम. दिस पार्ट इज फाउंड अबव द ग्राउंड. It bears branches from which leaves grow out. The stem holds the plant straight and supports its branches. The stem carries salt and water from the roots to the leaves. It also carries food from the leaves to the different part of a plant. स्टेम जो होती है ये आपके ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है. ठीक है, और इसमें से आपके ब्रांचेस, लीव्स वगैरह निकल रही होती हैं. ये आपके प्लांट को जितने भी पार्ट्स होते हैं उन तक वाटर और मिनरल जो है पहुंचाता है. Now roots. This part is found under the ground. They anchor the plant in soil. They absorb water and nutrients from soil and transport them to stems and leaves. Roots का काम क्या होता है? ये ग्राउंड के अंदर की तरफ जाती हैं, ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाती है, एक ग्रिप बना करके रखती हैं, साथ ही साथ ये आपके वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है और आगे की तरफ स्टेम की तरफ सप्लाई करती है. Plants and their uses. Plants give us many things. Some of the things we get are as follows. They give us fruits, vegetables, seeds and pulses. They give us many spices like bay leaves, cardamom, turmeric and coriander. They give us cotton from which we make cloth. They give us wood which is used in making furniture and other things. We get many useful medicines from plants. Neem, eucalyptus, ginger, mint are used to make medicines. We get rubber from the latex of rubber tree. They give out oxygen in the air. We breathe in oxygen and give out carbon dioxide. They make the environment beautiful and green. तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें प्लांट से मिलती हैं. तो प्लांट्स जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ मेडिसिन्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं.
ब्रेनस्टॉर्म व्हाई डू गार्डनर्स यूज मॉस स्टिक्स टू ट्रेल मनी प्लांट्स। आपको बताना है गार्डनर्स जो हैं ये स्टिक जो होती है उसको क्यों लगाते हैं, ताकि मनी प्लांट को सपोर्ट मिल सके। इफ़ यू सॉलो फ्यू सीड्स ऑफ एप्पल विल अ ट्री ग्रो इनसाइड, व्हाई। आपको बताना है अगर आप गलती से एप्पल सीड्स को सॉलो कर लो तो क्या ट्री आपके पेट के अंदर ग्रो करेगा? नहीं करेगा। अब हम जान लेते हैं जर्मिनेशन के बारे में। न्यू प्लांट्स मोस्टली ग्रो फ्रॉम सीड्स। अ बेबी प्लांट एंड इट्स फूड आर प्रेजेंट इनसाइड अ सीड। व्हेन अ सीड गेट्स प्रॉपर लाइट, वार्मथ, एयर एंड वाटर, इट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट। अब हम जान लेते हैं कि कैसे एक सीड में से प्लांट जो है निकलता है। आपको एक सीड मिला, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी में डालोगे, उसको आप प्रॉपर सनलाइट दोगे, एयर दोगे, उसको आप पानी डालोगे, तो उसमें से आप कुछ टाइम बाद देखोगे एक छोटा सा बेबी प्लांट इस तरीके से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। ब्रेनस्टॉर्म, take few green peas, drop them on the soil in a pot, water the seeds every day, note down the changes you see every day. Can you see the new plants coming out every 2 to 3 days? तो आपको क्या करना है, ग्रीन पी लेनी है, मटर का दाना लेना है, उसको आपको एक पॉट में सॉइल में डाल देना है, उसको आप पानी देंगे और कुछ दिन के बाद ऑब्जर्व करेंगे उसमें से एक टाइनी से पौधा बाहर निकलता हुआ आपको नजर आ जाएगा। Animals, we see many kinds of animals around us every day in our homes, on the roads, in the villages, in water, etc. The surroundings in which animal live is called their habitat. एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। आपको अपने घर के आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे काऊ हो गई, डॉग हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है। Different kinds of animals, land animals. Animals that live on land are called land animals. Different types of animals are found on earth. Some are big while some are small. Some are reptiles or some can fly. Let's read them in detail. तो अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी अडाप्टेशन के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग जगह पर रहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो लैंड में रहते हैं, ठीक है, यही उनका जगह होती है, उनका घर होता है। Big and small animals. Animals like giraffe, cow, buffalo, elephant, lion are big animals. Animals such as squirrel, cat, rabbit, duck, rat, snail, etc. are small animals. अब आपने नोटिस किया होगा कि एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, जैसे राइनोसरस है, हिप्पो है, एलिफेंट है। कुछ टॉल होते हैं जैसे जिराफ, और कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे कि रैबिट हो गया, स्नेल हो गया, रैट हो गया, कैट हो गया, स्क्विरल हो गया। Tigers, zebras, snakes and bear live in jungle. They find their own food and can take care of their young ones. They are called wild animals. कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे जंगलों में रहते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल सिटीज़ में नहीं रह सकते, तो ऐसे एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। Animals like cow, horses and hens are domesticated, thus called domestic animals. Cow, buffalo and goat gives us milk, hens and ducks gives us eggs. We also get meat from goats and cocks. Sheep gives us wool. Animals such as elephants, bullocks, donkeys, horses and camels carry loads. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको आप डोमेस्टिकेट करके अपने साथ रखते हो, ठीक है, जैसे कि हॉर्सेस हो गए, काउज हो गए, बफेलोज हो गए, हैन हो गए, इनका आप कोई ना कोई यूज़ इनसे लेते हो। जैसे काऊ आपको मिल्क देती है, हॉर्सेस जो होते हैं ये आपके सामान लोड करने में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाते हैं। हैन जो होती हैं, डक्स जो होती हैं, आपको एग्स देती हैं। तो किसी ना किसी चीज़ की वजह से आप इनको क्या करते हो, फार्म हाउसेस वगैरह में रखते हो। Bullocks help us to plug the lands and dogs guard our house. We get silk from the silkworm's cocoon and honey from the honeybee. Oysters gives us pearl. जो बैल होते हैं ये आपको खेत जोतने में हेल्प करते हैं। डॉग जो है ये आपके घर को गार्ड करता है। तो किसी न किसी तरीके से एनिमल्स जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। Water animals. Animals that live in water are called water animals. Fish, whale, seahorse and octopus live in water. They have special features that help them to breathe and swim in water. Animals like frog, crocodile and turtle live on land as well as water. एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको वाटर एनिमल्स कहते हैं, ठीक है, जैसे कि फिश होगी, वेल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, ये सब के सब पानी में रहते हैं। उनकी बॉडी जो है वो इस तरीके से बनी होती है कि पानी में तैर सकते हैं, सर्वाइव करते हैं। Read more. An elephant is the largest land animal while a giraffe is the tallest one. The blue whale is the largest animal on earth. ठीक है,
तो यहाँ पे बताया गया है कि लैंड में रहने वाले एनिमल्स में सबसे हैवी जो होता है, लार्जेस्ट एनिमल जो होता है एलिफेंट माना जाता है, टॉलेस्ट एनिमल जिराफ माना जाता है, लेकिन पूरे अर्थ में जो सबसे बड़ा एनिमल है या जो मैमल है उसे ब्लू व्हेल कहते हैं। Animals body parts: eye for vision, helping animals navigate and spot prey, example eagles, owls. Ears for detecting sound, crucial for communication and hunting, example bats, dogs. Legs, hooves, paws for movement, running or jumping, example cheetahs, horses. Wings for flight, used to travel, escape predators or migrate, example birds, bees. Fins for swimming, steering and balance in water, example fish, dolphins. Beaks, bills for feeding and building, adapted to diet, example eagles, ducks. Tails for balance, defense or communication, example cats, monkeys. Fur, feathers, scales for protection, warmth or camouflage, example mammals, birds, reptiles. Claws, hooves for hunting, digging or running, example eagle, moles. Teeth, fangs for eating, defense and hunting, example lion, snake. Trunk for grasping, feeding and drinking, example elephant. तो ये सब बॉडी पार्ट्स होते हैं एनिमल्स के जो उनको हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ को हेल्प किया जाता है हंटिंग में, प्रे को ढूंढने में, स्पॉट करने में, नेविगेट करने में, कुछ को मूव करने में, रनिंग करने में, जंपिंग करने में। अब जैसे बर्ड्स के विंग्स होते हैं तो उनको फ्लाई करने में, एस्केप करने में हेल्प करते हैं, माइग्रेट करने में हेल्प करते हैं। जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनके फिन्स होते हैं ताकि वो अच्छे से पानी में स्विम कर सकें। टेल्स होती हैं, क्लॉज होते हैं ताकि अपने जो खाना है या जो भी इनका प्रे है उसको ये अच्छे से पकड़ सके। टीथ जिससे ये च्यू कर सके, और ट्रंक जिससे ये ग्रास कर सकते हैं जैसे कि एलिफेंट। रिफ्लेक्ट टाइम, राइट द नेम्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स अंडर देयर पिक्चर्स। आपको कुछ एनिमल्स और बर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं। नेम एनी 2 ऑयल्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। आपको बताना है 2 ऑयल के नाम जो प्लांट से बनते हैं या हमें मिलते हैं। अब जैसे मस्टर्ड सीड ऑयल हो गया, ठीक है, और भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं ऑयल का। Brushing up, plants are of different shapes and sizes. These are herbs, shrubs, climbers and trees. Plants grow in different places like in water, on land, dry places, on mountain slopes. We get food, fiber, wood, oils, rubber, medicines, etc. from the plants. Plants have leaves. These leaves have different shapes and sizes. Flowers are very attractive and used for decoration. We see many kinds of animals around us every day in our homes, on the roads, in the villages, in water, etc. The surrounding in which animals live is called their habitat. Animals can be divided into 2 types, land animals and water animals. तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट शेप्स के होते हैं जिनके अलग अलग यूजेस होते हैं। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमें अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, और कुछ एनिमल्स लैंड में रहते हैं, कुछ एनिमल वाटर में रहते हैं। लेट्स प्रैक्टिस नाउ, टिक द करेक्ट आंसर। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। मोस्ट डैश हैव ब्रांचेस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे trees. State T for true and F for false. The water lily plant grows in water. Yes, it is true. Water lily plant जो है ये water में ही grow करता है। Answer the following questions. What are trees? Name any 2 trees. So trees are tall, और आप इनमें नाम लिख सकते हैं कोई भी ट्री का। मैंगो ट्री है, ठीक है, रेडवुड ट्री है, आप कुछ भी यहाँ पे ट्रीज के नाम लिख सकते हैं। Dig further, critical thinking. Have you seen ginger? Which part of the plant is it? Does ginger have medicinal value? तो जिंजर आपने देखा ही होगा, अदरक जिसे हम कहते हैं, जिसे हम चाय वगैरह में डालते हैं या अपने खाने में डालते हैं। ये प्लांट का कौन सा पार्ट होता है और इसकी क्या मेडिसिनल वैल्यू होती है। Do something good, life skills and value. Write your observation after growing a plant in a pot. Water the plant every day. आपको क्या करना है, एक प्लांट जो है वो अपने पॉट में ग्रो करना है और उसको डेली आपको ऑब्जर्व करना है, उसे पानी दे करके। Fun time, problem solving. I am a shrub. I am used to make designs on your palms. बताओ मैं कौन हूँ? मैं हूँ मेहंदी। I grow in water. I am also the national flower of India. यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, ये कौन है? ये है लोटस। आई एम अनयूजुअल प्लांट, आई ईट इंसेक्ट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आप लिखेंगे। एन एनिमल दैट लिव्स इन कोल्ड रीजन्स, पेंगुइन होता है।
एन एनिमल दैट इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, उसे हम क्या कहते हैं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे. I can do this. Art integration, make a picture of an animal using dry leaves and paste it in the space given below. Take help from the picture. अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स बना के दिखाई गई हैं जो कि लीव से बनी है, ठीक है. जैसे कि लीव्स का कुछ भी स्ट्रक्चर बना करके एनिमल बनाया. आपने रैट देखा है, यहाँ पे कैट देखी है. इसी तरीके से आपको क्या करना है, लीव्स को इकट्ठा करना है और उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि वो कोई एनिमल की या बर्ड की शेप का लगे, और आपको यहाँ पे पेस्ट भी करना है. सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. नाउ you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.